वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले एक माह से मैं अपने पारिवारिक कारणों से व्यस्त रहा, जिस वजह से मैं आपको डिक्टेशन उपलब्ध नहीं करवा पाया। परीक्षा में एक माह का समय शेष है। परीक्षा में रहे अल्प समय को देखते हुए मैं रोज़ आपको 2 डिक्टेशन उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा और मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि वे दोनों ही डिक्टेशन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हों। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने को लेकर 3 संदर्भ में बात होनी चाहिए। पहला, न्यूनतम आयु को लेकर पहली बार यह प्रश्न उठा था कि लड़के और लड़कियों के विवाह की निर्धारित आयु में अंतर क्यों है। इसे लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि यह समानता के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की के रजस्वला हो जाने के बाद उसकी विवाह की अनुमति है। यह गुजरात उच्च न्यायालय का 2014 का निर्णय है। तीसरी बात, विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की बात इसलिए उठी है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि कम आयु में मां बनने पर लड़की के जीवन को खतरा रहता है। कम आयु में विवाह होने पर लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं क्योंकि उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है। जब लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तो आर्थिक तौर पर स्वावलंबी भी नहीं होंगी। कम आयु में विवाह होने पर लड़कियों में आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। आत्मविश्वास न होने पर मनुष्य आत्मसम्मान के साथ जीवित नहीं रह पाता है। व्यक्ति की आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान का बने रहना भी आवश्यक है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 27% लड़कियों का विवाह किशोर वय में हो जाता है। लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 वर्ष से पहले हो जाती है। तो जो शेष लड़कियां हैं, न्यूनतम आयु बढ़ने के बाद कम से कम उनकी शादी तो 18 वर्ष के बाद होगी। यदि ऐसा होता है तो उनके उच्च शिक्षित होने की संभावना बढ़ जाएगी। उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार में कमी आएगी क्योंकि 18 से 21 वर्ष की समयावधि में व्यक्ति किशोरावस्था को पार कर युवावस्था की तरफ बढ़ और मानसिक तौर पर परिपक्व हो रहा होता है। वह शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने को अधिक मजबूत महसूस करता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ चुकी होती है। जबकि यदि एक लड़की कम आयु में मां बनती है तो उसके जीवन जीने की संभावना कम हो जाती है। यदि वह जीवित रहती भी है तो उसका बच्चा कुपोषित होता है। ऐसी बच्चियां घरेलू हिंसा का बहुत अधिक शिकार होती हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी कहते हैं कि किशोरावस्था में एक लड़की के गर्भवती होने पर उसमें खून की कमी, HIV जैसी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। कम आयु में विवाह और प्रसव होने के बाद लड़कियों के अवसाद जैसे मानसिक विकार से ग्रस्त होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को न केवल शिक्षित होने का मौका देना है, बल्कि बच्चे कुपोषित जन्म न लें, इस पर भी ध्यान रखना है। किशोर वय में जब लड़की मां बनती है तो उसके बच्चे के जन्म लेने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें रक्त अल्पता होती है। यदि वह बच भी जाती है तो कुपोषित रहता है, और कुपोषित शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास संभव नहीं है। दूसरी बात, एक शिक्षित माँ ही अपने बच्चे के लिए शिक्षा के द्वार खोल सकती है। शिक्षा का अभाव सभी प्रकार की रूढ़िवादिता को जन्म देता है। शिक्षा हमें भ्रम, तर्क विहीनता, अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्ति दिलाता है। हमारे भीतर तर्कशीलता का भाव उत्पन्न करता है। माँ यदि स्वयं शिक्षित नहीं है और आत्मसम्मान की स्वयं रक्षा नहीं कर पा रही है, तो वह कैसे अपने बच्चे को सर्वांगीण नागरिक बना सकेगी। इस स्थिति में देश का विकास ही अवरुद्ध हो जाता है। मामला केवल इतना नहीं है कि विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से समाज से रूढ़िवादिता हटेगी, बल्कि यह एक मजबूत स्वस्थ भावी पीढ़ी के निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए भी जरूरी है। इस दिशा में ठोस व मजबूत पहल की जरूरत है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।